रामपुर के जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी पिंकी के साथ रहता था। टुन्नू खेती का काम किया करता था, लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण उसकी फसल तैयार नहीं हो पाती थी। टुन्नू के बड़े भाई कालू ने टुन्नू को बंजर भूमि वाला खेत दिया था और उपजाऊ भूमि वाला खेत अपने नाम करवा लिया था। टुन्नू अपने खेत पर दिन रात मेहनत किया करता था, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, पिंकी बेटा आप खाना खा लो, मुझे और भी काम देखना है। माँ आप क्या हर रोज खिचड़ी खाने को देती हो? मुझे नहीं खाना ये खाना, कभी अच्छा भी बना लिया करो। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी, अभी तुम यही खा लो। पिंकी खाना खाकर खेलने चली जाती है। तब टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, हम कब तक यहाँ बैठकर बारिश को देखते रहेंगे? तुम शहर जाकर वही कुछ काम देख लो, कम से कम हम अपनी बेटी को भरपेट खाना तो दे पाएंगे। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, मैं भी इस बंजर खेत में काम करके थक गया हूँ। अगली सुबह, अच्छा ठीक है टुनटुनी, मैं जा रहा हूँ, जल्दी से निकलूंगा, तभी शाम तक जंगल पार कर पाऊंगा और आगे से बस मिल जाएगी। बस तुम अपना और पिंकी का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, मैंने गुड़ और चने बांध दिए हैं इसमें, रास्ते में खा लीजिएगा। सुबह सुबह टुन्नू शहर के लिए जंगल के रास्ते निकल जाता है। उड़ते उड़ते उसे सुबह से दोपहर हो जाती है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठकर यहीं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे जाऊंगा। टुन्नू थककर पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपने झोले में रखे गुड़ और चने खाने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर चल रही चींटी पर पड़ती है। अरे यहाँ तो चींटियों का घर भी है। ये सोचकर टुन्नू उन चींटियों को गुड़ और चने खाने को देता है। चींटियां गुड़ और चने खाने लगती हैं और देखते ही देखते एक परी में बदल जाती हैं। ये देखकर टुन्नू बहुत ही डर जाता है। डरो नहीं, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती हूँ और जो भी पक्षी मुझे ईमानदार और सच्चा दिखाई देता है, मैं उनकी हमेशा मदद करती हूँ। तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लगते हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास एक बंजर जमीन है, अगर आप उसे उपजाऊ बना देंगी तो मैं गांव में ही रहकर अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। ये लो, ये जादुई मटर के बीज हैं, इसे ले जाकर अपने बंजर खेत में बो देना, फिर सब अच्छा होगा। उसके बाद वो परी अपने परी लोक चली जाती है और टुन्नू भी अपने घर आ जाता है। वो घर आकर अपनी पत्नी टुनटुनी को वहाँ की सारी बात बताता है। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी अपने खेत में उन बीजों का छिड़काव कर देते हैं और पानी देने लगते हैं। जब अगले दिन वे दोनों खेत पर जाते हैं, अरे टुनटुनी, ये तो सचमुच कमाल हो गया। अरे ये मटर की फसल तो एक दिन में ही तैयार हो गई। टुन्नू का सारा खेत मटर की फसल से भरा हुआ था। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ही हैरान थे। टुनटुनी चलो हम इन मटरों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। उसके बाद टुन्नू और टुनटुनी 4 बोरी मटर तोड़ते हैं और टुन्नू उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये लो टुनटुनी कुछ पैसे, इन्हें अलमारी में रख दो। और हाँ, मैंने बाजार से कुछ राशन के सामान लेकर आए हैं, आज अच्छे से खाना बनाओ। हाँ जी, आप बैठो, मैं अभी मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी बनाकर लाती हूँ। उस दिन रात को सभी भरपेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं।
अगले दिन टुन्नू फिर से मटर तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेच देता है। धीरे धीरे करके उनके घर की हालत सही होने लगती है और वो सभी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। रामपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और एक प्यारी सी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसको जब भी टाइम मिलता वो राम जी की पूजा में लगी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के हर रोज की आदत थी कि वो गंगा स्नान के बाद अपनी राम कहानी किसी न किसी को सुनाती थी। बिना कहानी सुनाए वो अंजल ग्रहण नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया गंगा स्नान करके बैठी होती है। तभी वहाँ पर मीनू नाम की एक चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू बहन, आप राम कहानी सुन लो। राम कहानी सुनने से मन को शांति मिलती है। मैं हर रोज किसी ना किसी को अपनी राम कहानी सुनाती हूँ। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैं इतनी सुबह सुबह आपकी राम कहानी नहीं सुन सकती। मेरे घर पे बहुत काम है। मैंने दूध भी गैस पे रख के आया है और बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। नहीं नहीं, आप अपनी राम कहानी किसी और को सुना दीजिए। मैं घर जा रही हूँ। मैं कैसे कैसे तो गंगा नहाने आ गई। इतना बोलकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया जब घर पहुँचती है तो देखती है उसके सारे दूध दही गिर चुके होते हैं और उसके घर में चोरी हो गई थी। ये सब देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही दुखी होती है। इधर टुनटुनी चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर चिंकी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया से कहती है, चिंकी बहन, आप राम कहानी सुनेंगी? राम कहानी सुनने से मन को शांति मिलती है। हाँ टुनटुनी बहन, मैं राम कहानी सुनूंगी। मुझे राम कहानी सुनना, भगवत गीता सुनना, शिव पुराण सुनना, हनुमान चालीसा सुनना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप सुनाइए, मैं जरूर सुनूंगी। सीताराम सीताराम, उठत राम बैठत राम, राम का मंदिलवे राम, सीता का रसोई राम, शिव का शिवलवे राम, तुलसी का चौरवे राम, गंगा का तट पर राम, कोना जगत पर राम, ओढ़ेले पीतम्बर राम, जहाँ देखो तहाँ राम, हमरा तो रामे से काम, राम राम सीताराम। आई राम, बैठी राम, सोने खरौआ चली राम, फुलके से दिया सोई राम, माखन मिश्री खाई राम, दूध बतासा चखी राम, नव निधि बढ़ो विधि सुरो सिद्धि करी भगवान, सबको सन्मान दी भगवान, अंगा देखी धन भरल, पाछा देखी जल भरल, हमरा तो रामे से काम, राम राम सीताराम सीताराम। आ गई राम के डोलवा करी विश्राम, सरगे सिंह लाई राम, हमरा तो रामे से। राम कहानी सुनने के बाद चिंकी चिड़िया जब अपने घर जाती है तब बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया से कहता है, चिंकी, इतनी देर कहाँ लगा दी है? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अजी, वो मैं गंगा स्नान के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे टुनटुनी बहन राम कहानी सुना रही थी। उसी को सुनने में लेट हो गया। अच्छा वो सब छोड़िए जी, आप बताइए, आप कौन सी खुशखबरी के बारे में बता रहे थे मुझे? अच्छी बात है टुनटुनी, हमें भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। शायद तुम्हारे पूजा पाठ की वजह से ही मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं भी कल से तुम्हारे साथ हर रोज भगवान की पूजा करूँगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।